नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम रेलवे अंडर ग्रेजुएट पोस्ट का फॉर्म भरते हैं। फॉर्म भरने के लिए हम रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाते हैं, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये रेलवे की वेबसाइट है rrbapply.government.in/hashtags/orth लैंडिंग। इसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन दे देंगे। तो इसकी वेबसाइट पे आ जाते हैं, तो आप इसका जो है नोटिफिकेशन है वो यहाँ से पढ़ सकते हैं। जो इसकी डेट है वो एक्सटेंड हो गई है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसकी जो लास्ट डेट सबमिशन की है, जो पहले 27/11 थी, अब 4/12 हो गई है। इसकी जो फीस सबमिट होने की जो लास्ट डेट है वो 6/12 है। उसके बाद अगर कोई जो मॉडिफिकेशन है, अगर इसमें कोई बदलाव है, आपको कुछ गलत भर गया है, वो उसको चेंज करना है, वो 7/12 से 16/12 के बीच में कर सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं, हम फॉर्म भरने के लिए इसकी वेबसाइट पे आते हैं। सबसे नीचे आप जाएंगे तो वहाँ पे लिखा गया CN07/2025 फॉर नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी अंडर ग्रेजुएट पोस्ट। इसको अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं, आपके पास सामने ऑप्शन है लॉगिन विद आधार, लॉगिन विद आरआरबी अकाउंट क्रेडेंशियल। अगर आप पहले से इसमें 2000 आरआरबी 2024 या 2025 का पहले से आपने फॉर्म भरा है, तो आप अपनी जो पुरानी जो डिटेल है उससे लॉगिन कर सकते हैं। अगर नहीं भरा है, तो अगर फर्स्ट टाइम भर रहे हैं तो क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ओके कर देना है। इसके बाद यहाँ पे कंट्री ऑफ नेशनलिटी चुन लेनी है। यहाँ पे अपना नाम भर देना है। यहाँ पे अपना नाम को रिटाइप कर देंगे, मतलब फिर से वही नाम भर देना है। जैसे मान लीजिए आपका नाम रवि कुमार है। उसके बाद आपने कभी नाम चेंज किया है तो इसको यस करेंगे, नहीं तो उसको नो कर देना है। यहाँ से अपनी डेट ऑफ बर्थ चुन लेंगे। उस डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे रिटाइप कर देना है, मतलब फिर से वही भर देना है। यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे जेंडर को रीसेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे अपना फादर नेम भर देंगे। यहाँ पे अपना फादर नेम को फिर से भर देना है। यहाँ अपनी मम्मी का नाम भर देना है। यहाँ पे अपनी मम्मी का नाम फिर से भर देना है। यहाँ अपनी मेल आईडी डाल देंगे। उसके बाद जनरेट ईमेल ओटीपी पे क्लिक करेंगे। जो 6 अंकों का आपकी मेल पे जो ओटीपी आएगा, वो ओटीपी हमें भर देना है। उसके बाद में अपना फ़ोन नंबर है दे देना है। उसके बाद जनरेट और मोबाइल ओटीपी पे क्लिक करेंगे। जो ओटीपी आएगा वो ओटीपी हमको यहाँ भर देना है। उसके बाद अपनी प्रोफाइल को हम वेरीफाई करेंगे। इसमें 3 ऑप्शन दिए हैं, वेरिफिकेशन थ्रू डिजी लॉकर, वेरिफिकेशन थ्रू आधार कार्ड, आई डू नॉट हैव आधार कार्ड। तो आप इसमें शुरू के 2 ऑप्शन में से सबसे बेस्ट ऑप्शन है ये है वेरिफिकेशन थ्रू आधार कार्ड, ये आपने चुन लीजिए। अगर आप ये चुनते हैं आई डू नॉट हैव आधार कार्ड, तो इसमें आगे 2 ऑप्शन आएंगे। आपको डीएल और पैन कार्ड की डिटेल देनी रहेगी। लेकिन अगर जब तक आप अपनी प्रोफाइल को आधार से वेरीफाई नहीं कराएंगे, आप अपना फॉर्म सबमिट नहीं कर सकते हैं। तो इसमें अपनी जो है वेरिफिकेशन थ्रू आधार कार्ड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर अपना आधार नंबर दे देंगे। जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। जो ओटीपी आएगा ओटीपी यहाँ पे भर देना है। उसके बाद यहाँ पे टिक करना है। यहाँ पे इसको वेरीफाई करा देना है, टिक करना है। उसके बाद अपना पासवर्ड यहाँ पे भर देना है। जो पासवर्ड आपने बनाया है वही पासवर्ड आपको यहाँ भरना है। उसके बाद आई एम नॉट ए रोबोट पे क्लिक करना है। पासवर्ड को आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। जैसे मैंने जो पासवर्ड बनाया है वो abc@4321 या रवि @9798। आपको इस फॉर्मेट बनाना। जैसे आपका नाम है रवि है या आपका नाम प्रकाश है, तो कैपिटल पी आपका एक, मतलब आपका एक नाम का एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, स्मॉल लेटर होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए और अल्फा न्यूमेरिक नंबर भी होने चाहिए। तो इस फॉर्मेट में आपको पासवर्ड बनाना है। मैंने एक सैंपल दे दिए हैं। तो जो पासवर्ड बनाया है वो यहाँ भर देना है, यहाँ भर देना है। आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे, तो आप देखेंगे आपका अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। अकाउंट जैसे अपना क्रिएट हो जाएगा, तो आप इनमें से कोई में से 2 में से एक ऑप्शन चुन लीजिए, लॉगिन विद आधार, और दूसरा है लॉगिन विद आरआरबी अकाउंट क्रेडेंशियल। तो जैसे अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर दे देना है, जो अभी अपने प्रोफाइल को क्रिएट करते समय डाला था। उसका जनरेट ओटीपी क्लिक करेंगे। जो ओटीपी आएगा वो ओटीपी यहाँ भर देना है, यहाँ पे टिक कर देना है। आई एम नॉट ए रोबोट पे क्लिक करना है, लॉगिन कर देना है। या आप इस माध्यम से नहीं लॉगिन करना चाहते हैं तो लॉगिन विद आरआरबी अकाउंट क्रेडेंशियल, इस पर क्लिक करिए। जो भी अपने फ़ोन नंबर दिया था फ़ोन नंबर भर देना है। यहाँ पे अपना पासवर्ड जो भी आपने बनाया था वो भर देना है। उसके बाद आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करना है और लॉगिन कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन होंगे, आप देखेंगे यहाँ पे लिख के आ रहा है
अकाउंट वेरीफाइड विद आधार, क्योंकि अपने अपना अपना अकाउंट आधार से वेरीफाई किया है, तो आपके यहाँ पे ग्रीन कलर का दिख रहा होगा। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। इसके बाद में यहाँ पे नीचे दिया है CN07 2025 नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी अंडर ग्रेजुएट पोस्ट। तो यहाँ पे आपको अपनी आरआरबी चुन लेनी है। जैसे मैंने आरआरबी प्रयागराज चुनी है, तो आपको अगर पटना चुनना है पटना चुन लीजिए, मुजफ्फरपुर चुनना है मुजफ्फरपुर चुन लीजिए। जो भी आपको आरआरबी चुननी है वो आप आरआरबी के नोटिफिकेशन देख सकते हैं कि किस आरआरबी में कितनी वैकेंसी है और आप किस आरआरबी के हिसाब से खुद को कंफर्टेबल मानते हैं। तो अगर आप जम्मू कश्मीर भरना चाहते हैं जम्मू कश्मीर भर दीजिए। जैसे मैंने मुंबई चुना, मुंबई भर दिया। उसके बाद में यहाँ पे दोनों टिक कर दीजिए, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। फॉर्म पे आपको आधी डिटेल भरी मिलेगी। जो आपको डिटेल भरनी है वो आपको मैरिज स्टेटस अपना भरना है, आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं। अगर मैरिड तो मैरिड भर दीजिए, अगर शादी नहीं हुई तो अनमैरिड भर दीजिए। उसके बाद जो आपका रिलीजन है वो रिलीजन आपको चुन लेना है। यहाँ पे आपकी मदर टंग क्या है, आपकी मातृभाषा क्या है, आप हिंदी बोलते हैं, गुजराती बोलते हैं, बंगाली बोलते हैं, जो भी बोलते हैं वो आपको यहाँ पे चुन लेना है। उसके बाद में चॉइस ऑफ लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन, ये बहुत ही सोच समझ के भरिए। आपकी जो आप किस लैंग्वेज में एग्जाम देना चाहते हैं, आप हिंदी में देना चाहते हैं या इंग्लिश में एग्जाम देना चाहते हैं। जैसे मैं हिंदी हमने चुन लिया। उसके बाद में परमानेंट विजुअल मार्क्स और आइडेंटिफिकेशन, अगर आपके चेहरे पर कोई जन्मजात निशान है, एक है दो है, तो वो यहाँ भर दीजिए। अगर एक है तो एक भर दीजिए, दो है तो दो भर दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे मेरे चेहरे पे कोई निशान नहीं है तो मैंने दोनों में नो मार्क्स भर दिया। जैसे मान लीजिए आपके कोई चेहरे पे तिल है या मोल है तो वो भर देना है यहाँ पे। तो जैसे अगर आप मान लिया आपके लेफ्ट आई साइड के तरफ मोल है तो वो भर देंगे, तो आप यहाँ पे भर देंगे मोल एट लेफ्ट आई साइड। ठीक है, दूसरा नहीं है तो नो मार्क्स भर दीजिए। उसके बाद कम्युनिटी डिटेल भर देंगे। आप जनरल में आते हैं, एससी में आते हैं, एसटी में आते हैं, ओबीसी में आते हैं, तो वो अपनी कम्युनिटी डिटेल यहाँ पे भर देनी है। उसके बाद में आपने जो कम्युनिटी सर्टिफिकेट है, आपकी जो कास्ट है वो कास्ट यहाँ भर देनी है। कम्युनिटी सर्टिफिकेट है वो अपना भर देना है। आपको कम्युनिटी सर्टिफिकेट किसने इशू किया था, आप उसमें सर्टिफिकेट पे दिया गया होगा आपका सर्टिफिकेट किसने इशू किया, कलेक्टर ने किया है, डिप्टी कलेक्टर ने किया है या जो है एसडीएम ने किया है, तो यहाँ नीचे दिया गया होगा वो भर देना। आपकी इश्यूइंग अथॉरिटी कौन सी है, आपकी जो इश्यूइंग अथॉरिटी वो आपको चुन लेनी है। इश्यूइंग स्टेट सॉरी, वो चुन लेना। आप उत्तर प्रदेश से हैं तो वो चुन लेना है। वो सर्टिफिकेट किस डेट को इशू हुआ है वो डेट आपकी चुन लेनी है। अगर आप ट्रेन से डू यू वांट टू, अगर आपको रेलवे पास से एग्जाम देने के लिए अगर चाहिए तो उसको यस कर देंगे। आपका जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो आपको यहाँ पे चुन लेना है और आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड कर देना है। अगर आपको फ्री रेल ट्रेवल पास नहीं चाहिए तो नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद अपना परमानेंट एड्रेस, अपनी स्टेट चुन लेंगे, जो भी आपकी स्टेट है वो स्टेट चुन लेंगे। जो आपका डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ चुन लेना है। यहाँ पे अपना एड्रेस भर देंगे। आपका जो नियरेस्ट जो रेलवे स्टेशन है वो यहाँ भर देना है। उस अपना जो एरिया है जहाँ आप रहने वाले हैं वहाँ का पिन कोड भर देना है। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पे टिक कर देंगे। उसके बाद हम सेव पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट कर देना है। उसको सेव कर देना है, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद में पूछ रहा है कि आप एक्स सर्विसमैन हैं, अगर हैं तो यस कर दीजिए। तो आप किस सर्विस में हैं, आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स, किस में आप रहे हैं वो यहाँ पे चुन लेना है। आपकी क्या रैंक थी वो रैंक भर देना है। इस डेट को आप भर्ती हुए तो वो डेट ऑफ एंट्री यहाँ भर देनी है। अगर आप अब भी डिफेंस सर्विसेज में हैं, मतलब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में, वो यहाँ पर चुन लेना है। ठीक है, अगर जो है एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिस्चार्ज, आप किस तारीख को डिस्चार्ज हो रहे हैं वो यहाँ चुन लेना है। अगर नहीं है एक्स सर्विसमैन तो यहाँ पे नो पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आर यू पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, क्या आपको कोई विकलांगता है तो यस कर दीजिए और नहीं है तो नो कर देंगे। अगर है तो बेंचमार्क कैटेगरी आपकी क्या है, आपको विजुअल इम्पेयरमेंट, आंखों से कम दिखाई देता है, कम सुनाई देता है, हियरिंग इम्पेयरमेंट, वो यहाँ चुन लेना है। आपकी सब कैटेगरी क्या है वो यहाँ चुन लेनी है। सो परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी आपकी भर देनी है, आपकी कितना परसेंट आप विकलांग है वो भर देना है। और का जो PWBD सर्टिफिकेट नंबर है और जो विकलांगता का प्रमाण पत्र है क्रमांक है वो यहाँ भर देना है।
किस तारीख को वो इशू हुआ था, वो इशू डेट भर देनी है। आपका यूडी आईडी नंबर भर देना है। अगर आपको लिखने वगैरह में कोई दिक्कत इज योर राइटिंग एबिलिटी अफेक्टेड, अगर है तो उसको यस कर दीजिए। ठीक है, तो आपको जो है स्क्राइब वगैरह मिल जाएगा। इसमें पूछ रहा है डू यू नीड स्क्राइब, अगर आपको स्क्राइब चाहिए तो यस पे क्लिक कर देंगे, और नहीं चाहिए तो नो पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे आप परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी, अगर अगर डिसेबल कैंडिडेट नहीं है, बिल्कुल ठीक है, तो नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में आर यू राइटिंग एबिलिटी अफेक्टेड, क्या आप लिखने वगैरह में कोई आपको दिक्कत है, तो अगर है तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो कर दीजिएगा। क्या आपको फीस कंसेशन चाहिए इन अंडर ईबीआई ईबीसी स्कीम इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास, अगर चाहिए तो यस कर दिए, नहीं तो नो कर देना है। फीस कंसेशन चाहिए तो उसका जो है टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे, और जो आपकी इशूइंग अथॉरिटी है, उस किस अथॉरिटी ने इशू किया था वो चुन लेना है। उसका सर्टिफिकेट नंबर भर देंगे, किस तारीख को इशू हुआ था वो भर देना है। नहीं चाहिए तो उसको नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में पूछ रहा है डिटेल्स ऑफ सर्विंग अप्लीकेंट, क्या आप इंडियन रेलवे में एम्प्लॉय हैं, अगर हैं तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो पे क्लिक कर देना है। अगर अगर हैं तो यस कर दीजिए। उसके बाद में क्या आपने एनओसी के लिए अपनी कंट्रोलिंग अथॉरिटी को अप्लाई किया, अगर है किया है तो यस कर दीजिए, नो कर देना है। ठीक है, आपकी जो कैटेगरी क्या है, आप ग्रुप सी में जॉब कर रहे हैं, ग्रुप डी में जॉब कर रहे हैं, सब्सटीट्यूट को जॉब है, या वहाँ से एडमिनिस्ट्रेटिव है, उसको चुन लेना है। ठीक है, प्लेस ऑफ वर्किंग आपकी क्या है, वो वर्क प्लेस चुन लेना है। कौन सी यूनिट में है वो यहाँ चुन लेना है। अगर नहीं है तो नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में पूछ रहा है कि जो है अंडर, अगर आप रेलवे एम्प्लॉय के अलावा आपका कोई और कहीं और जॉब करते हैं, करंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स दो आपको चुन लेनी है, तो चुन लेनी है। आप सेंट्रल गवर्नमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट में या किसी पब्लिक पब्लिक अंडर से जो है अंडर सेक्टर में है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में है, तो वो यहाँ पर चुन लेना है। ठीक है, अगर है तो यस कर दीजिए, इन तीन में से कोई चुन लेना है। आप किसी में जॉब नहीं कर रहे हैं तो आप नॉट अप्लीकेबल चुन लीजिए। उसके बाद अपना अकाउंट नंबर दे देना है। ये बहुत ही केयरफुली भरना है, क्योंकि जब आप फर्स्ट स्टेज का एग्जाम दे देंगे तो आपके जो है, अगर मान लिया आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपके 500 रुपये पड़े होंगे, तो आपके 400 रुपये वापस हो जाएंगे। ST SC का अगर 250 रुपये पड़ा है, वो 250 वापस हो जाएगा। तो अकाउंट नंबर अपना ही देना है। तो यहाँ पे अकाउंट नंबर का अकाउंट होल्डर का नाम भर देना है। यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर भरना है जो कि आपकी पासबुक पे लिखा होगा। उस अकाउंट नंबर को यहाँ फिर से भर देना है, कंफर्म कर देना है। उसके बाद में जो IFSC कोड है जो आपकी पासबुक पे दिया गया होगा, वो IFSC कोड यहाँ भर देंगे। जैसे IFSC कोड भरेंगे, यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करेंगे, तो आप देखेंगे आपकी बैंक का नाम और उस बैंक का एड्रेस जो भी है वो यहाँ खुल के आ गया होगा। उसके बाद उसको हम सेव करेंगे, डाटा सक्सेसफुली सेव हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट कर देंगे। आपको मैट्रिकुलेशन हाई स्कूल की डिटेल्स यहाँ पे देनी है। आपने हाई स्कूल किस बोर्ड से किया है वो बोर्ड यहाँ चुन लेना है। उसके बाद किस डिस्ट्रिक्ट से किया है वो डिस्ट्रिक्ट चुन लेना है आपको। जो आपका जो बोर्ड है, CBSE बोर्ड रहा है या यूपी बोर्ड रहा है या CBSE बोर्ड किया हुआ है, वो बोर्ड भर देना है। किस डेट को आप पास हुए हैं वो पासिंग डेट भर देनी है। क्या आपकी परसेंटेज रही है वो परसेंटेज आप भर देनी है। आपको हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई टाइपिंग आती है तो वो चुन लेनी, अगर आती है तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए, इसको ऐड कर लेना है। अगर इसके अलावा आपने ग्रेजुएशन वगैरह कर रखा है तो उसकी बैचलर डिग्री उसकी भर देनी है। बैचलर डिग्री यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे नेम ऑफ द कोर्स आपने क्या किया, BSc की, BA किया, BTech किया, वो यहाँ चुन लेना है, वो यहाँ भर देना है। ठीक है, आपकी स्टेट यहाँ पे स्टेट चुन लेंगे, जो आपकी स्टेट चुन लेना है। उसके बाद किस डिस्ट्रिक्ट से किया वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ चुन लेंगे। जो आपका कॉलेज का नाम है क्या नाम भर देना है। जैसे ही आप इस वाले सेक्शन पे आते हैं,
अपलोड प्रोफाइल डॉक्यूमेंट पे, तो आप देख सकते हैं आपको फ़ोटो किस तरीके से अपलोड करना है। कोई चश्मा नहीं लगाना है, आपको कोई हेयर स्टाइल ऐसी नहीं करनी है, आपकी जो स्टाइल है वो इस फॉर्मेट में होनी चाहिए। तो उसको अपलोड करने के लिए आपको कैप्चर लाइव इमेज लिख के आ रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका ऑटोमेटिक कैमरा ऑन हो जाएगा। या मोबाइल या लैपटॉप जिससे भर रहे हैं, अगर लैपटॉप का कैमरा अच्छा नहीं है, कंप्यूटर का कैमरा अच्छा नहीं है, तो आप नीचे देखेंगे कैप्चर लाइव इमेज फ्रॉम मोबाइल। यहाँ पे आप देख लीजिए, अब जो क्यूआर कोड बन के आ रहा है, इसको मोबाइल स्कैनर से स्कैन कर लेंगे। अगर मोबाइल के कैमरे में स्कैनर नहीं है तो एक स्कैन क्यूआर कोड ऐप डाउनलोड कर लेना, उससे स्कैन करना है और अपनी फ़ोटो यहाँ पे अपलोड कर देनी है। आप 5 मिनट मैक्सिमम 3 बार फ़ोटो खींच सकते हैं। उसके लिए अगर आपकी फ़ोटो सही नहीं आ रही तो आपको 5 मिनट वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप फ़ोटो खींच पाएँगे। फ़ोटो प्रॉपर लाइटिंग में होनी चाहिए और बैकग्राउंड प्रॉपर क्लियर हो, लाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। जैसे आपका फ़ोटो आपका अपलोड होगा, आप नीचे उस पे आ जाएँगे, आपको साइन अपलोड करना है। साइन आपका जो है एक 40 पिक्सल चौड़ाई, 40 पिक्सल ऊँचाई, 140 पिक्सल चौड़ाई होनी चाहिए। आप फ़ोटो को इस वेबसाइट के माध्यम से रिसाइज़ कर सकते हैं। जैसे आप गूगल पे सर्च मारेंगे PI7 इमेज टूल, तो आपकी जो इमेज रिसाइजिंग के यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको सेलेक्ट इमेज पे क्लिक करना है। जैसे हम अपनी इमेज को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो आपको कितना साइज चाहिए वो साइज यहाँ पर चुन लेना है। जैसे मान लीजिए आपको 40 KB देना है या 38 KB देना है, यहाँ पे साइज दे देना है। उसके बाद रिड्यूस साइज पे क्लिक करेंगे। आप देखेंगे ये आपकी जो है इमेज रिसाइज हो गया। ये 38 KB का यहाँ पर डाउनलोड करना है, और जहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा फिर यहाँ पे उसको ब्राउज करके वहाँ पे यहाँ से अपलोड कर लेंगे। तो आप देखेंगे आपकी सक्सेसफुली इमेज आपकी अपलोड हो गई है। उसके बाद सेव पे क्लिक करना है, यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक टिक कर देना है, यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। आपने जो आरआरबी चुनी थी, आरआरबी मुंबई, या आपने जो भी आरआरबी चुनी थी प्रयागराज, श्रीनगर, वो आपकी आरआरबी यहाँ पे दिख रही है। उसका नंबर ऑफ पोस्ट दिख रही है जो आपको पोस्ट प्रेफरेंस यहाँ पे देनी है। तो जैसे आपको CR कमर्शियल कम टिकट क्लर्क देना है, तो उसको यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए। फिर मतलब दूसरी चॉइस आपको ये देनी है, ऐसे इसको ड्रैग कर लेंगे। तो एक एक करके आप ऐसे इस तरीके से सारी पोस्ट भर सकते हैं। आप अपने पोस्ट प्रेफरेंस अपने हिसाब से भरिएगा, उसको बहुत ही केयरफुली भरिएगा। ऐसे आपको ड्रैग करना है, अब ऐसे आपकी सारी पोस्ट भर जाएगी। अब मान लीजिए अब आपको ये पोस्ट इसको नीचे लाना है, तो आप ऐसे पकड़ के नीचे इसको ले आइए माउस के माध्यम से। उसके बाद तीनों टिक पे क्लिक करना है, यहाँ प्लेस भर देना, कहूँ किस प्लेस से आप अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद प्रीव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, यहाँ पे ऐसे टिक कर देना है। उसके बाद प्रीव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपका पूरा फार्म यहाँ खुल के आ गया। अगर कोई भी अगर उसमें स्पेलिंग मिस्टेक या आपकी पोस्ट प्रेफरेंस या कुछ भी गलती आपको लगती है, उसको केयरफुली पढ़ लीजिएगा। तो उसके बाद एडिट पे क्लिक कर देंगे तो वो गलती हम सुधार सकते हैं। अगर आप देख लीजिए आपकी सबने जो भी फॉर्म भरा वो बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर टिक कर देना है, आई हैव रीचेक द डिटेल्स एंड फाउंड करेक्ट। यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट पेज पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपका पेमेंट पेज खुल जाएगा। वहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे, तो आप UPI पे क्लिक करेंगे तो जो QR कोड सामने आएगा उसको स्कैन करके फीस पेमेंट कर सकते हैं। आपका फॉर्म जो है सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। फॉर्म को दोबारा प्रिंट करने के लिए आप फिर से लॉगिन करिए और आपको फॉर्म को सक्सेसफुली प्रिंट कर पाएंगे। हमारे चैनल पर बने रहिएगा। धन्यवाद। हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।